अस्सलाम वालेकुम। सोबान इफ्तिखार राजा शहर मुज़फ़्फ़राबाद से हाज़िर खिदमत है। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर लिटरेरी फ़ेस्टिवल चल रहा है। पाकिस्तान नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का माज़ के साथ पहला लिटरेरी फ़ेस्टिवल है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फ़नून लतीफ़ा के साथ ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत कर रही हैं। इन्हीं शख्सियात के माबेन एक शख्सियत ऐसी है वो कि अभी नौजवान है, शख्सियत एक अपनी एवोल्यूशन के स्टेज में है, फैल फूल रही है, संवर रही है, बट बड़ी मशहूर है और फ़नून लतीफ़ा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस शख्सियत का। मेरे साथ हसन मौजूद हैं, राजा हसन ख़ान उर्फ़ किंग हसन ख़ान मौजूद हैं। इन्होंने हाल ही में आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का पहला रैप सॉन्ग बनाया है। ये इन्हीं से पूछेंगे रैप सॉन्ग होता क्या है, इसकी क्या कुछ खुसूसियात होती हैं, गाने से कितना मुख्तलिफ होता है, ये सारी डिटेल्स तो इनसे लेंगे। लेकिन पहले हम चाहेंगे कि हसन के पास चलें और इनसे इनके हाल अहवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं दिन? बस गुजर रहे हैं यार। हमने देखा कुछ आज से कुछ रोज़ कबल एक गाना रिलीज़ हुआ और फेसबुक पे उसने पूरी धूम मचा ली, पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर में वो ट्रेंड कर रहा था। व्हाट वाज दैट? बेसिकली वो पहला पहाड़ी रैप था। वो कुछ मतलब वो पहला आज़ाद कश्मीर का रैप नहीं था, इससे पहले भी काफ़ी रैप सॉन्ग्स आए, लेकिन वो पहला पहाड़ी लैंग्वेज में एक पहला रैप था। तो वो एक बेसिकली एक इनिशिएटिव था मुज़फ़्फ़राबाद को रिप्रेजेंट करने का, मुज़फ़्फ़राबाद को एक थीम सॉन्ग देने का, कि एक मुज़फ़्फ़राबाद का एक कल्चर शो करने का। और फिर इनिशिएटिव वो बिलाखिर आपने लिया और आवाम ने देखा, उसे बड़ी मकबूलियत मिली। जी बिल्कुल। बैकग्राउंड में नाज़रीन आप सुन रहे होंगे, ये जो बीट्स हैं, थोड़ा जो बैकग्राउंड में हल्का सा गाना है, यही वो गाना है और बड़ा ही शानदार हसन ने ये गाना बनाया है। हसन कहिएगा ये रैप सॉन्ग होता क्या है, ये दूसरे गाने से कितना ज़्यादा मुनफरिद होता है? रैप बेसिकली पोइट्री और रिदम है। इसमें इसलिए ये डिफरेंट होता है क्योंकि इसका टेम्पो थोड़ा तेज़ होता है, इसका थोड़ा सा आप ये कह लें कि सुर ताल नहीं होते। इसमें होते हैं कुछ जॉनरास में रैप के, लेकिन बेसिकली जो हार्डकोर रैप होता है उसमें सुर ताल नहीं होते, ये स्ट्रेट टॉक्स होती हैं और बस इस तरह का एक फ़्लो टाइप एक गाना होता है जिसमें बीट्स यूज़ होती हैं लेकिन ज़्यादा राग और ज़्यादा सुर यूज़ नहीं होते। तो आप बजाते ख़ुद ये रैप लिखते हैं और फिर उन्हें कंपोज़ करके बनाते हैं? खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोज़ करता हूँ, खुद ही उनको बीट पे बैठा कर रिकॉर्ड कर बनाता हूँ। तो क्या इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक रैप बनाने में? एक रैप बनाने में सबसे पहले तो आपकी राइटिंग के बाद आपको बीट प्रोडक्शन या तो आप पहले करके उसके ऊपर बीट के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ये करता हूँ कि या पहले लिखता हूँ, उसके बाद उसके रेलेवेंट बीट को ही ढूंढता हूँ। उस बीट के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उस बीट के ऊपर, फिर वहाँ से वो मिक्स एंड मास्टर्ड होता है। मिक्स मास्टर होने के बाद उसकी वीडियो बनती है और वो फिर रिलीज़ हो जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं झेलम वैली से ताल्लुक़। आप झेलम वैली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या आपकी मसरूफ़ियात क्या हैं? पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली, स्टूडेंट हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से आर्ट एंड डिज़ाइन पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर रहा हूँ। और मसरूफ़ियात यही कि पूरा दिन यूनिवर्सिटी से वापस आओ, थोड़ा सा रेस्ट लेकर रिकॉर्डिंग्स वगैरह और या तो कोई बैर जैमिंग वगैरह, फिर उसके बाद सो जाओ। बस यही रिपीट पे चलता रहता है। अच्छा, यही तमाम तो प्रोसीजर जो है वो एक डेली रूटीन की तरह चलता रहता है। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि की पॉइंट्स क्या थे, कब आपको ख़याल आया कि मुज़फ़्फ़राबाद को लेकर, मुज़फ़्फ़राबाद की हिस्ट्री को लेकर और स्पेशली कश्मीर को लेकर एक ऐसा गाना बनाया जाए जो कि कश्मीरियों की नुमाइंदगी करे, जो कश्मीरियत की नुमाइंदगी करे, जो मुज़फ़्फ़राबाद की नुमाइंदगी करे। इस सारे मामले के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस ये था कि मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर, मुज़फ़्फ़राबाद की लैंग्वेज पे, मुज़फ़्फ़राबाद के लोकल कम्युनिटी के ऊपर कोई गाना नहीं था जो कि स्ट्रीट की बातें करे। मुज़फ़्फ़राबाद में लड़के कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद की स्ट्रीट टॉक क्या है, मुज़फ़्फ़राबाद में कॉलेज का टिपिकल लड़का है। मैंने और आपने भी कॉलेज यहीं से किया, उस गाने में भी सारा कॉलेज का जिक्र है, तो हमने भी ज़्यादातर वही वाली ज़िंदगी गुजारी जो बाकियों ने गुजारी और जो इस गाने में जिक्र है जिसका। तो वो बेसिकली वो सारा यही था। थॉट प्रोसेस ऐसा था इसका कि पहाड़ी में एक दफ़ा मैं लाहौर गया था पार्टिसिपेशन करने की यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है बर्फ़ी, उसने मुझे कहा कि यार यहाँ पे आज से पहले उर्दू में रैप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम पहाड़ी में रैप ट्राई करो। वहाँ पर फ्री स्टाइल देखो, उसने एक बीट लगाई, फिर उस पर हमने फ्री स्टाइल किया। उसने कहा कि इसको मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरह का सीन करते हैं। उसने कहा एक पूरी एल्बम बनाओ। तो बस उसने एक मुझे दिया
एक आइडिया दिया जिसके ऊपर फिर काम हुआ और पूरी टीम जुड़ी मेरे साथ। गज़नैन, अबू बकर, उमर, सनी, उमैर, ये सब लोग जुड़े और उन लोगों ने मिल के बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद हम लोगों ने इस पे काम स्टार्ट किया और फिर ये वाला गाना बना। तो ओवरऑल नाज़रीन आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में ये गाना तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख व्यूज़ को क्रॉस कर गया है और शायद कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा गाना रैप या कुछ भी ये सॉन्ग है जिसने इतनी ज़्यादा मकबूलियत पाई है, इतने इंतहा दर्जे के मैं कहूँगा कि जो है व्यूवरशिप ली है। हसन, तो आपको मेहनत का फल मिला, जो स्ट्रगल थी वो उस गाने की व्यूवरशिप में आपको उसका फीडबैक, उसका जो कहते हैं रिज़ल्ट है वो मिला? रिज़ल्ट एज इन द सेंस फाइनेंशियली तो नहीं मिला, लेकिन जो लव एंड सपोर्ट जो लोगों ने उसके बाद जितना प्यार दिया और वो वाला सीन था उसका तो बहुत इंतहा, कोई उसका तो मुकाबला ही नहीं है। उसका जो फीडबैक था लोगों के प्यार की सूरत में वो बहुत ज़्यादा था। यार हम देख रहे हैं यहाँ अभी एक लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है और हमारी इतलात के मुताबिक कुछ 3.5 करोड़ रुपये, नाज़रीन आपके लिए बताते चलें कि 3.5 करोड़ रुपये हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस लिटरेरी फेस्टिवल के लिए मुख्तस कर रखे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का एक बजट है गो कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से बहुत ज़्यादा कम है, दीगर सूबों से बहुत ज़्यादा कम है, चूँकि आज़ाद कश्मीर बजाते खुद एक रियासत है। लेकिन जो मुद्दा है आपके सामने बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि उस बजट में फ़नून लतीफ़ा के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर के लिए कुछ पैसे मुख्तस होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम तर बजट जो है वो करप्शन के नज़र हो रहा होता है। छोटे मोटे इवेंट्स करवा के यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और दीगर जितने भी जिम्मेदारान हैं वो आपस में उसे बांट रहे होते हैं। अगर यही बजट हसन जैसे नौजवानों पे लगाया जाए, हसन जैसे टैलेंट पे लगाया जाए, तो डेफिनेटली अगर दीगर जगह जो है वो आलमी सतह पर दीगर जगहों के लोग, दीगर जगहों के रहने वाले पाकिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो ये मुमकिन हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई इकदाम अब तक तो हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आया है। बल्कि हसन आपसे ये पूछेंगे, आज़ाद कश्मीर, आप चूँकि कैपिटल में अभी बैठे हुए हैं भी, आप कश्मीर के कैपिटल से, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम उस पार की कश्मीर को जब देखते हैं तो बड़े रिच हैं कल्चरी, दे आर वेरी रिच, बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, बेइंतहा किस्म की अच्छी पोइट्रीज़ लिखते हैं। हम देख रहे होते हैं इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ में एक बहुत बड़ा जो रुझान है एक्टर्स का, उनका ताल्लुक़ कश्मीर से होता है। बहुत बड़े सतह में जो काम करने वाले एक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, यानी कि जो सपोर्ट एक्टर्स होते हैं वो तमाम तर कश्मीर से होते हैं। किसी न किसी सतह पे उस कम्युनिटी के लोग, उस खित्ते के लोग जो है वो ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आई थिंक हुकूमत की उनको सपोर्ट भी मैसर होती है। तो हसन का आप बताइएगा, किसी भी तरह की इतना अच्छा, इतना शानदार आपने गाना बनाया, किसी ने कोई रब्ता किया कि बच्चे अच्छे काम कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त, वेल गुड? एज इन द सेंस जिस आपने बात की कि जिस एक तो रब्ता तो किसी ने नहीं किया, ऐसा तो कोई हुकूमती या फिर इस तरह सतह पे किसी ने कुछ भी इस तरह करके नहीं किया। और जो आपने बात की कि वहाँ पे वो कल्चरली रिच है, तो उसका बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि वो कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो अपने कल्चर के साथ हैं, वो अपनी ज़मीन के साथ हैं। हम लोगों में से पूरे आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 3 से 4% लोगों को कश्मीरी आती होगी। यहाँ पर ड्रामा सोसाइटी नहीं है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई अलग नहीं है, यहाँ पे कोई थिएटर्स नहीं लगते, यहाँ पर कोई आपको कश्मीरी नहीं सिखाता, यहाँ पे आपको कोई म्यूज़िक या विरसा नहीं सिखाता। यहाँ पर आर्ट एंड डिज़ाइन का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग इस वजह से उस अपने बच्चों को नहीं डालते कि वो आर्ट्स पढ़ेगा, इसको एक गाली की सूरत में लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स भी उतनी ज़रूरी है जितनी साइंस, जितनी ही ज़्यादा डॉक्टर का एक ज़रूरी है, जितनी ही ज़्यादा एक इंजीनियर ज़रूरी है, आर्ट्स उससे उतनी ही ज़रूरी है। इस वजह से बस इस एक नैरो माइंडेड चीज़ों की वजह से अभी हम लोग बहुत पीछे इन चीज़ों में। और ये बताएंगे हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं रब्ता किया? यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है एक कश्मीर कल्चरल एकेडमी, आई थिंक सो, जिसका नाम मेरे ख्याल से अब तब्दील हो चुका है अगर मैं गलती पे हूँ। अब कश्मीर तो किसी ने कश्मीर की गवर्नमेंट ने किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे, कोई शाबाश दी हो, कोई के अच्छा काम किया है? पैसे तो चले दूर की बात है। नहीं, पैसे तो कहाँ से, रब्ता भी कोई इस तरह कोई सीन नहीं हो। अच्छा ये बताएंगे क्या आगे क्या करने जा रहे हैं? क्या कुछ मुनफरिद होने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या कुछ नई क्रिएशन आवाम को मिलने वाली है? आगे एक तो गाना भी स्टोरी टेलिंग पे है, थोड़ा सा एक हल्का सा, एक बस एक समझ लो कि अब एक पहाड़ी में रैप हो गया, अब एक उर्दू में एक हार्डकोर एक रैप करने के ट्रैप बीट पे करने की कोशिश है। उसके बाद एक गाना है जो है इंडिपेंडेंट वुमेन्स ऑफ कश्मीर, वो इंडिपेंडेंट लड़कियों के ऊपर होगा कश्मीर की जो गुजार रही हैं। उसके बाद एक गाने का सोचा है
इंडिपेंडेंट वुमेंस ऑफ कश्मीर हो गया, फिर लड़कों पे जो एक आम आदमी है, कैसा अब तो लड़कियों की बात करते हैं कि लड़कियों का ये, लड़कियों का एक लड़के हैं, जो लड़के जिस स्ट्रगल से गुजरते हैं उसके ऊपर है। उसके बाद कश्मीर के इशू के ऊपर है। आगे पहाड़ी एल्बम के साथ साथ जुड़ते जाएंगे कश्मीर के आर्टिस्ट जो छुपे हुए हैं और कश्मीर के वो आर्टिस्ट जो थोड़े बहुत लोग जिनको जानते हैं। बस बेसिकली इनिशिएटिव यही था कि अपने साथ साथ अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चलूँ और इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे हम। अच्छा हसन, आखिर की जाने बढ़ते हुए जानना ये चाहूँगा, कुछ इस्तदा, कोई रिक्वेस्ट, किसी किस्म की गुजारिश हुकूमत को या हुकूमती आवानों में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? आज से पहले भी कभी अभी तक तो इंडिपेंडेंट ही करता हूँ, आगे भी इंडिपेंडेंट करता आ रहा हूँ, लेकिन एक ये कहना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उसको एक तरह से उसको अप्रिशिएट करें। और इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें वही टिपिकल राग और वही टिपिकल पुराने गाने गा रहे होते हैं। नए लोगों को भी, नए चेहरों को भी आप मौका दें ताकि वो भी आएँ। पुराने तो बढ़ते ही जाएंगे। जब पुराने ख़त्म हो गए तो इनको आगे कोई नहीं समझ आएगी कि नीचे कौन है, आगे किसको बुलाएं, क्योंकि आगे कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आगे ये लोग किसी को जानते ही नहीं होंगे कि आगे कौन था। तो इसलिए ये कहना चाहूँगा कि पुरानों को साथ रखें। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पुराने वाला जो लोक विरसा टाइप जो जिस तरह के इवेंट्स हो रहे लगे हुए उनमें भी सिर्फ आप मुझे ही बुलाएं या फिर किसी बैंड्स ही को बुलाएं जो गिटार्स और काफूस लेके आ जाएँ, पॉप म्यूज़िक लेके आ जाएँ, उनको भी बुलाएं। जो पुराने थे इनको भी बुलाएं, लेकिन साथ साथ लेके चलें। जिस तरह बाकी पाकिस्तान भी इवॉल्व कर गया इस चीज़ में, कितना ज़्यादा इवॉल्व कर गया। PSL का रैप, PSL के एंथम्स में भी रैप चल रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान इवॉल्व कर गया उस तरह थोड़ा अपने आप को भी इवॉल्व करो कल्चर के अंदर रहते हुए। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, हसन के इसी जुमले के साथ हम इख्तिताम करेंगे कि कहीं ना कहीं जो हुकाम हैं, जो गवर्नमेंट है, उसे इस मामले को लेकर तब्दील लानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो कहते हैं जैसे आवाम होती है और वैसे हुक्मरान होते हैं। यहाँ पे हम जिन्हें इलेक्ट करके, यहाँ की आवाम जिन्हें इलेक्ट करके अपने ऊपर हुकूमत के लिए बेचती है, वो कानून साज़ी करने वाले लोग महज अपनी ज़ातियात के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, अपनी ज़ाती मामलात को पूरे करने के लिए जो है वो कानून साज़ी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा अब जो है वो एक तरमीम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई आज़ाद कश्मीर के आइन में, ताकि वुज़रा की तादाद को बढ़ाया जा सके और उस वुज़रा की तादाद को बढ़ाकर ताकि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है उसे मेंटेन रखा जा सके। बल्कि हसन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे, हमारी दुआएं हसन के साथ हैं कि वो इसी तरह का एक अच्छा सा कंटेंट जो है, अच्छा सा म्यूज़िक जो है, इस तरह का जो रैप है हसन, वो आप नाज़रीन के लिए लेके आते रहें और इसी तरह से खूब फैलते फूलते रहें। थैंक यू सो मच।